बिहार प्रदेश इन दिनों लाठीचार्ज प्रदेश बन गया है। जब देखिए लाठीचार्ज की कोई ना कोई खबर आ ही जाती है और 2 दिन में लगातार 2 बार जिस प्रकार से लाठीचार्ज की घटना सामने आई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ऐसे मौके पर दोस्तों कुछ पुराने बयानों के जरिए बिहार के हालात को समझना ज़रूरी है। तो आइए ना कुछ पुराने बातों के ज़रिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तेजस्वी जी, बहुत दिन हो गए किसानों के बारे में या किसान सलाहकारों के बारे में कुछ सुना नहीं, ज़रा सुनाइए ना। किसान तबाह है, परेशान है, लाचार है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर है। अरे बाबा, फिर हमारे देश का क्या हाल होगा तेजस्वी जी? जिस देश में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है किस रास्ते जो है वो जा रहा है। मगर देश तो उसी रास्ते पर चलेगा जैसा हमारे राज्य चलेंगे, राज्यों का हाल होगा। तो बिहार के किसानों के लिए क्या कहेंगे? सरकार को तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि किसानों की बात और जो मांग है, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा करना चाहिए। सही कहा तेजस्वी जी। मगर आपने देखा कि नहीं दोस्तों, बिहार पुलिस बिहार के किसानों की मांग कैसे पूरी करती है। अब विजुअल तो दिखाना संभव नहीं है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है, लेकिन खबरों के जरिए मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बिहार पुलिस रात में जाकर किसानों को पीट चुकी है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये ताज़ा तरीन खबर, किसान सलाहकारों पर भी जमकर लाठियां बरसाई गईं, किसी को नहीं छोड़ा। अब क्या कहेंगे तेजस्वी जी? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, नीतीश कुमार जी के इशारे पे लाठीचार्ज। अरे ये क्या कह रहे हैं आप ही की सरकार है। नीतीश जी आप ही के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और आप तो खुद भी उप मुख्यमंत्री हैं। अब क्या कहेंगे लाठीचार्ज पर? पुलिस घुस के लाठीचार्ज वगैरह किए, उसको लेकर वहाँ लोग उग्र हो गए हैं, पुलिस गाड़ी वगैरह जला दी है। नहीं तो मामला देखना पड़ेगा कि क्या है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। देख रहे हैं ना दोस्तों, तेजस्वी जी बड़े सयाने हैं। जब बाहर थे तब आंदोलन करते थे और जब सरकार में होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किसानों पर लाठियां चल रही हैं। यह भी का बयान नहीं है, पुराना बयान है, लेकिन सब उसी सिलसिले में जोड़ा गया बयान है। और सिर्फ किसान ही नहीं, अब तो बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर दायित्व है कि बिहार की जनता की बात सरकार तक पहुंचाएं, उन पर भी लाठियां चली हैं। यहां तक कि इस लाठीचार्ज में एक भाजपा नेता विजय कुमार सिंह की मौत भी हो गई। विजय जहानाबाद में भाजपा के महामंत्री थे, लेकिन ऐसे मौके पर नीतीश कुमार चुप्पी साध जाते हैं। अब उनका बयान तो आपको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब तक वीडियो बना रहा हूं, लेकिन पुराने बयान के आधार पर मैं आपको दिखा देता हूं कि उनका डायलॉग क्या होता है। एक ही होता है, सुन लीजिए। कहाँ लाठीचार्ज, कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज हुआ। देख रहे हैं ना नीतीश जी क्या कहते हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष तो सबसे ऊपर है। वो तो उल्टा ही सवाल खड़ा कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां लाठीचार्ज नहीं होता है? पहली बार हुआ है क्या? सुनिए ना। होता रहता है वो, उसके इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर बिहार सरकार में बैठे हुए लोग, तमाम दल आखिर इतने बेसूध कैसे हो गए कि बिहार पुलिस लाठियां भांज रही हैं आम जनता पर, आम लोगों पर। और अब तो आम लोगों की आवाज उठाने वाले उन तमाम दलों और नेताओं पर जो बिहार विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं। क्या यहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं। अगर किसान आंदोलन बिहार में होता तो क्या होता? अगर पहलवानों का आंदोलन बिहार में होता तो क्या होता? अगर दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन करने वाले सांसद हैं वो बिहार में धरना प्रदर्शन करते तो क्या होता? और ऐसे ही सवाल आप तमाम चीज़ों से जोड़ लीजिए, सीएए का जो है और तमाम बाकी जितने आंदोलन हैं। जानते हैं क्या होता? लाठीचार्ज करके इन सबको एकदम से शांत कर दिया जाता, सबको मार पीट कर भगा दिया जाता।
लेकिन चूंकि दिल्ली में सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार करने देती है, तो दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में है। और उस बिहार में जहां मतलब बेरहमी से मारा पीटा जाता है, वहां पर सब कुछ चलता है, वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। और जानते हैं दोस्तों, आज बिहार की राजधानी पटना में जमकर लाठियां चली। आप देख लीजिए, आंसू गैस के गोले दागे गए, किसी पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। बड़े हो, छोटे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको भरदम मारा गया, खूब पीटा गया। वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, और आपने देखा होगा, लेकिन बिना किसी भेदभाव के सबको पीटा गया। और इतनी बात नहीं है, बिहार में नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं छोड़ा गया। जो विजय कुमार सिन्हा है, उनको भी वो भी जख्मी हो गए। अब सोचिए, जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है विधानसभा में कि वो अपनी बात रखेंगे, अगर उन्हें मारा पीटा जाएगा तो क्या होगा? राहुल गांधी बोलते हैं बोलने नहीं दिया जाता है, या बोलते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ तो मारा पीटा जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? ज़रूर राहुल गांधी से पूछना चाहिए, उन्हीं की सरकार है। और नेताओं की लिस्ट देखिए दोस्तों, जिन्हें मारा पीटा गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन पर भी लाठीचार्ज होने की खबर है। इसके अलावा भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन पर भी लाठीचार्ज की गई। ये मैं रिपोर्ट पढ़कर आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो आप सोचिए कि दिल्ली में जहां खुलेआम धरना प्रदर्शन करते हैं और बेहिसाब करते हैं, आम जनता को परेशान करके करते हैं, तब तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। और बिहार में जहां मारा पीटा जा रहा है बेदम तरीके से, वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं है। और इतना ही नहीं, एक और खबर दिखा देता हूं, आज ही की है। विधानसभा में 2 विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट देख लीजिए, क्या किया था? टीचरों से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया था। अब आप ये भी खबर देखिए, ये कल की खबर है। पुलिस ने किसान सलाहकार, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ दिल्ली में संसद का जब सत्र होता है तो रोज रोज कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं, होता भी है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन पटना में देखिए ना, पुलिस ने गिरा गिरा कर लाठियों से पीटा और एसडीएम बोल रहे हैं हल्का बल प्रयोग। अब क्या कर रहे थे किसान सलाहकार? ये मांग कर रहे थे कि इन्हें जन सेवक के पद पर समायोजित कर दिया जाए। अब ये तो राजनीतिक दलों ने कहा होगा तभी तो कर रहे हैं ना। और याद रखिए दोस्तों, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ ना, तो ये आप समझ लीजिए, बिहार में इस समय हर चीज़ का एक ही जवाब है। कोई भी सवाल हो, बस लाठीचार्ज, मारिए पीटिए और भगा दीजिए और चुप करा दीजिए, बस एक ही जवाब है। मैं आपको कुछ घटनाएं दिखा देता हूं, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कुछ खबरें आपके लिए निकाल कर लाया हूं दोस्तों। देखिए, 1 जुलाई की है। पटना की सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। डोमिसाइल नीति हटाने पर राजधानी में मचा बवाल। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आए, मार पीट कर भगा दिया गया, मामला शांत हो गया। हर चीज का एक सॉल्यूशन है, आपको मैंने बताया ना। अब और पीछे लेके चलता हूं, मैंने सिर्फ इस साल की घटनाओं को चुनकर निकाला है ताकि पता चल सके कितना लाठीचार्ज होता है वहां पर। 14 मई मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के भोज में भगदड़, पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को धुना। देख रहे हैं, लल्लन सिंह वही हैं जो कह रहे थे कि लाठीचार्ज कोई पहली बार हुआ है क्या? उनके लिए तो जैसे खाना पीना है ना, वैसे ही लाठीचार्ज है। भोज में पता नहीं क्यों बुलाया होगा, लाठियां खाने के लिए बुलाया होगा। लोग भी पहुंच जाते हैं, बड़ी बात तो ये है। और आगे बढ़िए, 23 फरवरी नौकरी की मांग लेकर आरजेडी जेडीयू दफ्तर घेरने जा रहे बीटीएससी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज, कई हिरासत में। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए, बिहार में एक ही इलाज है, लाठीचार्ज। कुछ भी, आपको सबका जवाब मिलेगा। अब तो वहाँ स्लोगन बना देना चाहिए, बिहार का एक ही नारा, लाठीचार्ज हमारा, बोल सकते हैं ये लोग। आगे बढ़िए, 11 जनवरी बिहार के बक्सर में किसानों का हंगामा, लाठीचार्ज और पुलिस की हवाई फायरिंग। किसानों पर भी हो गया लाठीचार्ज। और आगे बढ़िए, 4 जनवरी 2023 की खबर है। बीएसएससी परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज। पटना में राज्य भर से आए अभ्यर्थी तीनों पाली की परीक्षा रद्द कराना चाह रहे हैं। देख रहे हैं ना,
कोई भी सेक्शन हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी प्रकार के सेक्शन का लोग हो, कोई भी मांग होती है, उनका एक ही इलाज होता है, वो लाठी चार्ज ही करते हैं। कोई सॉल्यूशन दिया हो तो ज़रूर बताइएगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, आखिर ये नौबत क्यों आती है? इसलिए आती है कि इनके पास किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, कोई ऐसा पॉजिटिव काम नहीं कर पाए जिससे बिहार के लोग संतुष्ट हो सके। हाँ, विवादों की बात कीजिए तो हर तरह से है, किसी को गाली गलौज करना हो, यहाँ की संस्कृति को अपमानित करना हो, रामचरितमानस का विवाद पैदा करना हो, सिर्फ एक ही काम है, और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये वोटों की पॉलिटिक्स करते हैं, वोटों की खेती करते हैं, दो जातियों को लड़ाकर, दो चीज़ों को कन्फ्यूज़न पैदा करके। लेकिन मैं इन चीज़ों में जा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ एक बयान सुनाता हूँ, उसी बयान में सारी चीज़ है। ये कैसे झूठे वादे करते हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बयान सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। देख रहे हैं ना दोस्तों, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी को नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, सिर्फ वादे हो रहे हैं। किसी भी 10 लाख छोड़िए, 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली। 1 लाख भी क्या, आप आंकड़े निकाल लीजिए, हज़ारों में भी नहीं होगी। ये हाल है। और अभी हाल में शिक्षक भर्ती की बात उठी कि शिक्षकों की भर्ती होनी है, तो जानते जनाब ने क्या किया? जो इनके विवादास्पद शिक्षा मंत्री हैं, जिससे अभी टसल भी चल रहा, मैंने आपको दिखा चुका हूँ, उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चे इस योग्य नहीं है कि वो शिक्षक बन सके, और इसलिए बाहरी लोगों को भी बैठने की इजाज़त दे दी गई। दूसरे राज्यों में तो वो रोकते हैं कि नहीं भाई, पहले जो छोटी मोटी नौकरियां हैं वो अपने ही राज्य के लोगों को मिले, लेकिन बिहार में सबके लिए खोल दिया गया। अब लोग घबराए कि भाई वैसे ही बेरोजगारी इतनी है, अब आप अगर शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं तो कम से कम डोमिसाइल तो रखिए। और उसके बाद उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जमकर पीटा, खूब पीटा सबको। तो ये हाल है दोस्तों, अब देख लीजिए, जमकर लाठीचार्ज किया गया। तो ये है पूरी कहानी। अब आपको मैं भाजपा से जुड़ी हुई कहानी का भी जवाब देता हूँ कि भाजपा नेताओं से इतना परेशान क्यों है, क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। भाई अब तक तो ये है कि आप हिरासत में लीजिए, प्रदर्शन से रोकिए, लेकिन इतने बड़े बड़े नेताओं पर लाठीचार्ज, तो उसकी भी वजह आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। लैंड फॉर जॉब केस के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ अब चार्जशीट हो गई है, लालू परिवार के खिलाफ चार्जशीट हो गई है। जब आरोप लगा था ना, तब नीतीश ने पिछली बार साथ छोड़ दिया था और पाला बदल लिया था। अब तो चार्जशीट हो चुकी है, कभी भी जेल जा सकते हैं। इस मामले में अब सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। 8 अगस्त को तो तारीख दी गई है, लेकिन मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ उनका होना ही है। और एक वजह आपको बता देता हूँ, दूसरी वजह यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, उसका असर बिहार में साफ तौर पर देखा जा रहा है। 23 जून को ये बैठक करने वाले थे, उससे पहले इनका एक गठबंधन का जो पार्टनर है मांझी साहब, वो छोड़ के चले आए। अब ये स्थिति है दोस्तों कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच तनातनी चल रही है। ये खबर मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा जेडीयू में भी फूट की खबरें हैं। तो ये सारी वजह जो इन नेताओं के ऊपर चिढ़न पैदा कर रही है, ये हताश है, निराश है, और इसीलिए दोस्तों इनके पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इनके पास किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा है, और वो है लाठीचार्ज। लेकिन इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि आप लाठी मार मार कर लोगों को चुप तो करा सकते हैं, लेकिन अब जल्द ही चुनाव भी आ रहे हैं, जिसके लिए आप 23 जून को बैठे थे ना, उसका फैसला आप नहीं करेंगे, बिहार की जनता करेगी। और बिहार की जनता खार खाए बैठी है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि पिछली बार का गणित बदल जाएगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। इस बार भी बिहार में 40 में से 39 सीटें भाजपा गठबंधन को ही मिलेंगी। लेकिन आप याद रखिए, इस बार उसमें जेडीयू का हिस्सा कुछ भी नहीं होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।